हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ फाइनल अकाउंट का और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है पढ़ते हुए। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल है पढ़ते हुए, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ जेड एज ऑन 31 मार्च 2016। दैट मींस 2016 का है ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट पे बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, देन प्रॉफिट एंड लॉस, देन यहाँ पर बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एक ही साथ भी प्रिपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिए हुए एंड यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन फास्ट रीड करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पर दिए हुए, स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2016 वाज रुपीज 30,000। दैट मींस यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट पे आ जाएगा एंड यहाँ पर बैलेंस शीट पे एसेट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि अभी जो क्लोजिंग स्टॉक है नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, जो एसेट हो जाएगा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दिया यहाँ पर राइट एंड ऑफ 3000 एज बैड डेब्ट। दैट मींस यहाँ पर बैड डेब्ट दिया हुआ है 3000 का एंड यहाँ पर प्रोविजन भी दिया हुआ है 5% डेटर्स पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, गुड्स कॉस्टिंग 5000 और सेंड टू ए कस्टमर ऑन सेल्स और अप्रूवल बेसिस। दैट मींस हमने कोई गुड्स अप्रूवल बेसिस से दे दिया, दैट मींस रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, 5000 का गुड्स था एंड हमने क्या लिख लिया, हमने लिख लिया वो सेल्स हो गया, एक्चुअली अभी तक सेल्स नहीं हुआ। एंड नेक्स्ट यहाँ पर प्रॉफिट भी हमने ऐड कर दिया 16 सेल्स का 16 प्रॉफिट ऐड कर लिया। दैट मींस अभी तक सेल्स हुआ नहीं बट हमने सेल्स लिख दिया, सो लेस करना पड़ेगा सेल्स से एंड डेटर्स से भी लेस करेंगे। क्यों कर दिया, क्योंकि हमें मिलने वाला है पैसा बट अभी तक सेल्स हुआ नहीं एक्चुअल पे। सो डेटर्स से भी लेस कर देंगे, सेल्स से भी लेस कर देंगे एंड जो रिटर्न हो जाएगा वो क्लोजिंग स्टॉक पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न हो गया। दैट मींस हमारा जो स्टॉक है स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दे यहाँ पर 1200 पेड एज रेंट, रेंट पेड कर दिया 1200 बट हमने गलती से यहाँ पर डेटर्स पे ऐड कर दिया, सो डेटर्स से लेस कर देंगे एंड यहाँ पर रेंट बोल के प्रॉफिट एंड लॉस पे एक्सपेंस दिखा देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर मैनेजर्स कमीशन दिया हुआ है 5%। सो फर्स्ट ऑल यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है वो क्लोज कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट आइटम पे यहाँ पर दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट हो जाएगा, यहाँ पर एडजस्टमेंट भी नहीं है, सो आउटर कॉलम पे डायरेक्टली लिख लेंगे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट हो जाएगा 18,000। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, यहाँ पर डेप्रिसिएशन हो गया। डेप्रिसिएशन दैट मींस यहाँ पर डेबिट साइड पे दिया हुआ है, दैट मींस यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड पे हो जाएगा। अगर क्रेडिट साइड पे दिया होता यहाँ पर हमारा जो प्लांट एंड मशीनरी है उससे लेस कर देते, सो यहाँ पर हो जाएगा टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 2000। दैट मींस एक्चुअल वैल्यू कितना था, यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी का एक्चुअल वैल्यू था 2000 का बट यहाँ पर 18,000 एंड यहाँ पर डेप्रिसिएशन हो गया 2000 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है रिपेयर्स टू प्लांट, हमने रिपेयर कर दिया, दैट मींस एक्सपेंस हो गया। सो टू रिपेयर्स टू प्लांट, रिपेयर्स टू प्लांट अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 1600 एक्सपेंस हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर दिए हुए वेजेस, वेजेस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट पे आ जाएगा बट हमें पता है वेजेस यहाँ पर बाद में आएगा, पहले ओपनिंग स्टॉक। हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट होता है। सो देख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक है क्या, यहाँ पर लास्ट सेकंड वन है यहाँ पर। सो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 37,000। नेक्स्ट वेजेस लिख लेते हैं, सो टू वेजेस, वेजेस का अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है 28,000। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है सैलरीज, सैलरीज दैट मींस एक्सपेंस। सो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आ जाएगा। सो यहाँ पर जितने भी डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पर आ जाएगा ट्रेडिंग पे एंड इनडायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस पे एंड एसेट एंड लायबिलिटी बैलेंस शीट पे आ जाएगा, हमें पता है। एंड यहाँ पर सैलरी दैट मींस ऑलरेडी गुड्स प्रिपेयर हो गया, देन हमने सेल्स करते वक्त सैलरी देंगे, सो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट। अगर कोई भी प्रोडक्ट रेडी करने में और यहाँ पर फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा वो हो जाएगा ट्रेडिंग पे। सो यहाँ पर सैलरीज अमाउंट यहाँ पर सैलरीज 4,000। नेक्स्ट देख लेते हैं सैलरीज के बाद इनकम टैक्स। कभी भी बिजनेस का इनकम टैक्स नहीं होता, बिजनेस का कॉर्पोरेट टैक्स होता है एंड इनकम टैक्स दिया हुआ है, दैट मींस ओनर का जो टैक्स है वो बिजनेस ने पे कर दिया, सो ओनर का कैपिटल से लेस हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कैपिटल
कैपिटल हमें नहीं पता, बट यहाँ पर लेस हो जाएगा इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स अमाउंट यहाँ पर 500, सो कैपिटल से 500 लेस हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कैश इन हैंड, बिजनेस के लिए एसेट हो जाएगा, सो कैश इन हैंड एसेट हो जाएगा, सो एसेट पे लिख लेते हैं कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 2000। नेक्स्ट देख लेते हैं कैश इन हैंड के बाद यहाँ पर बिल्डिंग, यहाँ पर बिल्डिंग का बिल्डिंग भी दिया हुआ है, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, सो बिल्डिंग एसेट हो जाएगा। सो पहले लिख लेते हैं बिल्डिंग, बिल्डिंग, बिल्डिंग का अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्डिंग 24,500 एंड डेप्रिसिएशन, सो डेप्रिसिएशन आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस पे, सो टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अमाउंट हो जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग का 252500। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट परचेस लेस रिटर्न, दैट मींस परचेस से ऑलरेडी लेस करके रखा है रिटर्न, सो यहाँ पर डायरेक्टली हो जाएगा परचेस, परचेस लेस रिटर्न अमाउंट हो जाएगा परचेस लेस रिटर्न का 1,23,500, परचेस लेस रिटर्न हो जाएगा 1,23,500। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है एक्रूड इनकम, दैट मींस हमने इनकम किया बट अभी तक रिसीव नहीं किया, एक्रूड इनकम दैट मींस हमने अभी तक रिसीव नहीं किया, सो हमारा एसेट हो जाएगा, सो एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा 1,500। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दे हुए, नेक्स्ट यहाँ पर दे हुए बिल्स रिसीवेबल, दैट मींस हमने बिल्स रिसीव नहीं किया, दैट मींस हमारा एसेट हो जाएगा, सो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट हो जाएगा 30,000। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिल्स रिसीवेबल के बाद यहाँ पर दे बेड डेप्ट, बेड डेप्ट हमारा एक्सपेंस एंड बेड डेप्ट पे यहाँ पर एडजस्टमेंट भी है, सो इनर कॉलम पे लिख लेंगे बेड डेप्ट, बेड डेप्ट अमाउंट यहाँ पर बेड डेप्ट का 1000। नेक्स्ट देख लेते हैं, बेड डेप्ट के बाद यहाँ पर सन्डे डेटर्स एडजस्टमेंट है बहुत सारा, सो सन्डे डेटर्स अमाउंट हो जाएगा, सन्डे डेटर्स का अमाउंट हो जाएगा 35,000 एंड नेक्स्ट यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी हमने एंट्री दे दिया, एंड लास्ट पे यहाँ पर लैंड, लैंड पे कोई एंट्री नहीं है, सो लैंड अमाउंट हो जाएगा, एडजस्टमेंट भी नहीं है, सो 50,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर कैपिटल 60,000, सो कैपिटल हो जाएगा 60,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, कैपिटल के बाद यहाँ पर सेल्स, सेल्स हमने कर दिया, दैट मींस हमारा डायरेक्ट इनकम हो जाएगा, यहाँ पर सेल्स रिटर्न नहीं है, सो सेल्स पे एडजस्टमेंट है, सो सेल्स इनर कॉलम पे हो जाएगा क्योंकि अप्रूवल बेसिस से हमने सेल्स किया था कुछ, सो सेल्स यहाँ पर 2,49,000। नेक्स्ट यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, सो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट का 13,800 एंड नेक्स्ट यहाँ पर दिए सैलरी, यहाँ पर सैलरी आउटस्टैंडिंग, दैट मींस सैलरी हमने अभी तक पे नहीं किया, सो आउटस्टैंडिंग दैट मींस लायबिलिटी हो जाएगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो जाएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग का 2,000। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर बिल्स पेबल, सो बिल्स पेबल भी हमारे लायबिलिटी हो जाएगा क्योंकि हमें पे करना है, बिल्स पेबल अमाउंट हो जाएगा बिल्स पेबल का 3,000। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेब्ट, यहाँ पर दिया हुआ है पीपीटी दिया हुआ है, पीपीटी न्यू, यहाँ पर ओल्ड पीपीटी, न्यू पीपीटी हमेशा एक्सपेंस हो जाएगा बट जो ओल्ड पीपीटी दिया हुआ है वो इनकम हो जाएगा, सो यहाँ पर थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे क्योंकि प्रॉफिट और लॉस कुछ भी होगा, सो यहाँ पर लिख लेंगे, सो PBD यहाँ पर हो जाएगा ओल्ड पीपीटी, ओल्ड पीपीटी का अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 6,000, पीपीटी 6,000। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने रिसीव किया दैट मींस हमारे लिए इनकम हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव अमाउंट हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव का 4,000 एंड लास्ट पे सन्डे क्रेडिटर, सो लायबिलिटी हमें पैसा पे करना है, सन्डे क्रेडिटर
सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट हो जाएगा 23,300। अभी एडजस्टमेंट पास करेंगे, जैसे कि फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक इनर कॉलम पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर अप्रूवल बेसिस से है। सो जो रिटर्न कर दिया वो ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट यहाँ पर 30,000 इनर कॉलम पे हो जाएगा क्योंकि रिटर्न भी हो गया। सो क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट हो जाएगा 30,000 क्लोजिंग स्टॉक का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल बेड डेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। सो बेड डेप्ट लेस कर सकते हैं डायरेक्टली, बेड डेप्ट लेस कर देंगे। यहाँ पर परसेंटेज दिया होता है सो लास्ट पे लिखते हैं, बट यहाँ पर परसेंटेज नहीं हुआ, डायरेक्टली अमाउंट दिए हुए सो बेड डेप्ट लिख सकते हैं। बेड डेप्ट अमाउंट हो जाएगा 3,000 लेस कर देंगे एंड बेड डेप्ट पे ऐड हो जाएगा बेड डेप्ट पे फर्दर बेड डेप्ट 3,000 ऐड होने पे यहाँ पर टोटल अमाउंट 4,000 हो जाएगा बेड डेप्ट का। यहाँ पर परसेंटेज होने से लास्ट पे देता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेटर्स पे और भी एंट्री है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दे हुए पीवीडी, यहाँ पर प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट यहाँ पर 5% दे हुए डेटर्स पे, बट अभी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बाद में कैलकुलेशन करेंगे। पीवीडी यहाँ पर लास्ट पे कैलकुलेशन होगा। पीवीडी एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स लास्ट पे कैलकुलेशन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर गुड्स कॉस्टिंग 5,000 का गुड्स था, ठीक है। सेल्स प्राइस कितना हमें नहीं पता, सो निकालना पड़ेगा। सो वर्किंग नोट कर लेंगे। यहाँ पर वर्किंग नोट करते हैं पहले। वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन फॉर सेल्स प्राइस ऑन सेल्स और अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस से हमने जो सेल्स किया, इसका सेल्स प्राइस कितना है वो निकालना है। सो पहले हम पकड़ लेते हैं। यहाँ पर एक्स का सेल्स क्या, सेल्स और अप्रूवल बेसिस इज एक्स एंड देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने एक्स रुपए का सेल्स कर दिया, माइनस कर देंगे प्रॉफिट कितना हो गया, एक्स का 16 प्रॉफिट हो गया। सो प्रॉफिट लेस करने पे यहाँ पर सेल्स कर दिया हमने एक्स का 16 प्रॉफिट है। प्रॉफिट लेस करने पे हमारा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर दे हुए 5,000। सो 5,000 अभी कैलकुलेशन कर लेंगे। सो एक्स यहाँ पर माइनस एक्स बाई 6 इक्वल्स टू 5,000 एंड देन यहाँ पर करते हैं। सो यहाँ पर एलसीएम करने पे यहाँ पर 6x माइनस x डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 3, यहाँ पर 5,000 था, 5,000 एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा 6x से x चला जाएगा, दैट मीन्स 5x इक्वल्स टू यहाँ पर इंटू हो जाएगा, दैट मीन्स 5,000 इंटू 6, 5,000 यहाँ पर 5 से 5,000 का 1,000 हो जाएगा यहाँ पर। सो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू 1,000 इंटू 6, दैट मीन्स 6,000। दैट मीन्स हमने सेल्स किया कितने का, यहाँ पर हमने सेल्स लिख दिया 6,000, दैट मीन्स एक्चुअल सेल्स नहीं हुआ अभी तक। सो सेल्स हमने लिख दिया 6,000, दैट मीन्स 6,000 लेस कर देंगे। सो अप्रूवल बेसिस सेल्स और अप्रूवल बेसिस से हमने कितने का सेल्स कर दिया, 6,000, जो एक्चुअल में सेल्स नहीं हुआ। देन डेटर्स सेल भी लेस हो जाएगा क्योंकि हमने जब सेल्स किया डेटर्स इंक्रीज कर दिया। सो सेल्स और अप्रूवल बेसिस से हमने 6 कर दिया, सेल्स कर दिया 6,000 लेस कर दिया। देन हमारे पास गुड्स यहाँ पर फिर रिटर्न आ गया। हमारे पास जो गुड्स रिटर्न आ गया एक्चुअल वैल्यू कितना था, 5,000 का था। सो 5,000 का गुड्स इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर जो कॉस्ट यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक्स था उस पर इंक्रीज हो जाएगा। सो ऐड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स और अप्रूवल, यहाँ पर 5,000 का कॉस्ट था, ऐड हो जाएगा। सो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा, यहाँ पर ऐड कॉस्ट ऑफ सेल्स और अप्रूवल, यहाँ पर हो जाएगा 5,000। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे हुए, नेक्स्ट यहाँ पर हमने 1200 पे कर दिया रेंट पे, बट हमने गलती से यहाँ पर एंट्री दे दिया डेटर्स पे। सो डेटर्स से लेस कर देंगे रेंट पेड
पेड, रेंट पेड, ठीक है। रेंट पेड पे यहाँ पर डेटर्स पे इंक्लूड कर दिया, सो डेटर्स पे लेस कर देंगे यहाँ पर 1200, गलती से डेटर्स पे ऐड कर दिया था, सो अभी इंक्लूड हो गया, सो एक्सक्लूड कर दिया। एंड यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा रेंट पेड 1200। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट मैनेजर्स कमीशन। यहाँ पर पहले हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर लेते हैं, सो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 6000 लेस होने पे यहाँ पर 243 रह जाएगा, 2,43,000। नेक्स्ट यहाँ पर 5000 ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स 35,000। एंड यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो डायरेक्टली पहले क्लोज करते हैं 2,43,000 प्लस 35,000, दैट मीन्स इनकम साइड पे यहाँ पर हो जाएगा 278,000, यहाँ पर भी हो जाएगा 278,000। एंड माइनस कर देंगे 37,000 ओपनिंग स्टॉक का माइनस, देन 28,000 माइनस कर देंगे 1,23,500, सो 89500। सो यहाँ पर हो जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर हो जाएगा 89,500। एंड यहाँ पर जो पीबीडी था, पीबीडी हमने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया, पीबीडी कैलकुलेट कर लेते पहले। सो यहाँ पर हमारा 35,000 का पहले से डेटर्स था, माइनस हो जाएगा 3,000 एज बैड डेट, 6,000 एट अप्रूवल रेसिस सेल्स माइनस 1,200, दैट मीन्स 24,800। उस पे से लेस कर देंगे यहाँ पर 5% पीबीडी, 5%, दैट मीन्स इनटू 5%, यहाँ पर हो जाएगा 1240 लेस कर देंगे यहाँ पर 24,800 से, दैट मीन्स यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 23,560। एंड यहाँ पर भी हो जाएगा न्यू पीबीडी 2 पीबीडी न्यू अमाउंट हो जाएगा 1240। एंड अभी क्लोज कर देंगे यहाँ पर लास्ट पे, यहाँ पर हो जाएगा मैनेजर्स कमीशन, यहाँ पर मैनेजर्स कमीशन भी हो जाएगा एंड नेट प्रॉफिट भी होगा। हमें नहीं पता अभी तक मैनेजर्स कमीशन कितना होगा, सो लिख लेते पहले 2 मैनेजर्स कमीशन नहीं पता। एंड यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी होगा, नेट प्रॉफिट हमें पता है, ऐड हो जाएगा इनकम जो कैपिटल पे ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट। एंड मैनेजर्स कमीशन हमारे लिए लाइबिलिटी, हम पे करना पड़ेगा, सो मैनेजर कमीशन कैलकुलेशन अभी करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ऐड कर लेंगे जितनी भी इनकम है, इनकम पे हो जाएगा 89,500 प्लस 6,000 प्लस 4,000, दैट मीन्स टोटल इनकम हो जाएगा 99,500। उस पे से लेस कर देंगे जितने भी एक्सपेंस है, सो 99,500 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2,000 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1600 माइनस 4,000 माइनस 2500 माइनस 4,000 माइनस 1,200 माइनस 1,240। सो टोटल अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर, टोटल अमाउंट हो जाएगा 82,960। एंड यहाँ पर कमीशन देख लेते हैं कितने परसेंटेज है। कमीशन यहाँ पर दिए हुए लास्ट पे 5% नेट प्रॉफिट पे, बट हमें नेट प्रॉफिट नहीं पता। सो अगर हम पकड़ ले हमारा नेट प्रॉफिट 100 है एंड हमारा सो कमीशन कितना हो जाएगा 5%, दैट मीन्स यहाँ पर प्लस कर देंगे 5, दैट मीन्स टोटल कमीशन एंड नेट प्रॉफिट दोनों मिला के हमारा हो जाएगा 105। सो हमारा जो अभी प्रॉफिट निकला, ठीक है, एक्सपेंसेस लेस करने पे, वो हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट एंड मैनेजर्स कमीशन दोनों मिला के, सो दोनों मिला के हमारा हो जाएगा 105। सो 105 से डिवाइड करके 5 से इंटू कर देंगे, सो मैनेजर्स कमीशन निकल जाएगा। सो यहाँ पर हो जाएगा इंटू कर देंगे 5 से डिवाइड कर देंगे 105, सो यहाँ पर निकल जाएगा हमारा 393950 एंड देन यहाँ से लेस कर देंगे 82,960 से माइनस कर देंगे कमीशन 3950, दैट मीन्स यहाँ पर निकल जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट 79010।
सो यहाँ पर हो जाएगा नेट प्रॉफिट पे 79010 एंड मैनेजर्स कमीशन पे हो जाएगा 3953950। सो अभी एड लेस कर देते हमारा जो बैलेंस शीट है दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर 35,000 क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर बाहर भी है। सो यहाँ पर पहले 60,000 माइनस 500 प्लस 79010 दैट मीन्स हमारा कैपिटल हो जाएगा 1,38,510 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3950 प्लस 23300 प्लस 13800 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2000 एंड 3000 दैट मीन्स 5000। सो टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,84,560 यहाँ पर एसेट साइड पे देख लेते हैं 18,000 प्लस 24,500 प्लस यहाँ पर 100 डेटर्स दिए हुए 23,560 प्लस 50,000 50,000 प्लस 30,000 प्लस यहाँ पर 1,500 प्लस यहाँ पर 2,000 प्लस 35,000। सो टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,84,560 एज इट इज अमाउंट आ गया एसेट साइड पे लाइबिलिटी साइड पे। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।